हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लर्न करेंगे बोन कैंसर और कैंसर ऑफ द बोन, और जिसको हम कहते हैं बोन ट्यूमर भी कभी कभी इसका नाम यूज़ करते हैं, उसके बारे में लर्न करेंगे। बोन कैंसर अकर्स व्हेन ए ट्यूमर और ए टिपिकल मास ऑफ टिश्यू फॉर्म्स इन ए बोन। जब बोन में या बोन के अंदर कोई ट्यूमर या फिर एटिपिकल मास जो है टिश्यूज़ का वो, या फिर एबनॉर्मल सेल्स हैं वो, या फिर कैंसरस सेल्स की ग्रोथ हो जाती है बोन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं बोन कैंसर और बोन ट्यूमर। देन इसकी इटियोलॉजी या फिर रिस्क फैक्टर्स या क्या कारण होते हैं बोन कैंसर होने के। फर्स्ट है क्रॉनिक स्मोकिंग। अगर कोई पर्सन क्रॉनिक स्मोकर है, बहुत लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है, तो उसके कारण बोन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन टोबैको यूज़। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा तंबाकू का यूज़ करता है, तंबाकू का सेवन करता है, उसके कारण बोन कैंसर या बोन ट्यूमर के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन थर्ड, पेजेट्स डिजीज़ ऑफ द बोन। ये एक बोन का डिसऑर्डर है, पेजेट्स डिजीज़। अगर ये डिजीज़ है पर्सन को, तो उसके कारण भी बोन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन रेडिएशन एक्सपोजर। अगर कोई पर्सन बहुत लंबे समय से रेडिएशंस के संपर्क में है, जहाँ रेडिएशंस का एक्सपोज़र हो रहा है पर्सन को, तो उसके कारण बोन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन जेनेटिक फैक्टर्स, जहाँ जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं, जो इनहेरिटेड कंडीशंस हैं, उसके कारण भी बोन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स। देन इसके साइंस एंड सिम्टम्स जहाँ क्लिनिकल फीचर्स क्या रहते हैं। फर्स्ट है फैटीग। जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा थकावट या बहुत ज़्यादा वीकनेस जो है वो रहती है। सेकंड, फीवर। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, तो उसके कारण पेशेंट को फीवर भी हो सकता है। देन वेट लॉस। पेशेंट को अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो जाता है, पेशेंट का वेट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। देन फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर। तो पेशेंट की बोन्स जो हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, और वीक बोन्स के कारण फ्रैक्चर जो है बहुत जल्दी हो जाता है। एक छोटी सी चोट लगने के कारण भी फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन बोन पेन। तो पेशेंट को बोन्स में पेन होती है, और ये जो है लोकलाइज्ड बोन पेन होती है, जहाँ फिर जो जनरलाइज्ड बोन पेन होती है, और ये पेन जो है लगातार होती है, परसिस्टेंट पेन होती है। देन स्वेलिंग। तो स्वेलिंग हो जाती है अफेक्टेड एरिया की, जिस पार्ट का कैंसर है, जहाँ जिस बोन का, जहाँ जिस बोन का ट्यूमर है, जब जो इस बोन का कैंसर है, उस पार्ट में स्वेलिंग हो जाती है, जहाँ जॉइंट्स की स्वेलिंग हो जाती है, और कई बार जो है लंप भी बन जाता है। तो ये है साइंस एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स। तो उसके बाद डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस में पेशेंट की जो क्लिनिकल हिस्ट्री है वो ली जाती है, पेशेंट का कंप्लीट फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, और ब्लड टेस्ट किए जाते हैं या सीरम टेस्ट किए जाते हैं, माइलोग्राफी की जाती है, आर्टीरियोग्राफी के थ्रू डायग्नोसिस किया जाता है, बोन स्कैनिंग के थ्रू डायग्नोसिस किया जाता है, एमआरआई के थ्रू डायग्नोसिस किया जाता है, और कई इमेजिंग स्टडीज़ हैं जैसे एक्सरे है, सीटी स्कैन है, तो उसके थ्रू भी डायग्नोसिस किया जाता है। और उसके बाद है ट्रीटमेंट। मतलब ट्रीटमेंट जो डिपेंड करती है कि किस टाइप का कैंसर है, उसकी स्टेज कौन सी है कैंसर की, लोकेशन क्या है, और पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट की जाती है।
तो ट्रीटमेंट में जो थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं वो है कीमोथेरेपी, जिसमें कि ड्रग्स कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। दैन रेडिएशन थेरेपी में हाई डोज रेडिएशन जो है वो यूज़ की जाती है। हार्मोनल थेरेपी यूज़ की जाती है। इम्यूनोथेरेपी, जिससे कि पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सके, इम्यूनोथेरेपी यूज़ की जाती है। टारगेटेड थेरेपी है, जिसमें कई मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि कैंसर सेल्स को टारगेट करती हैं, वो टारगेटेड थेरेपी यूज़ की जाती है। और कई बार जो है सर्जिकल थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें कि ट्यूमर है, जहाँ कैंसरस सेल्स हैं, जहाँ उसके सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं, उनको रिमूव किया जाता है। तो ये है ट्रीटमेंट और थेरेपीज़। तो ये है बोन कैंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।